हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक में पार्ट 20 जो कि एकांकी है। इस पाठ को लिखा है हबीब तनवीर ने, जो कि नाटक लिखने में, एकांकियाँ लिखने में जाने जाते हैं। इसके एकांकी का मतलब होता है एक ऐसा नाटक जो कि एक ही सीन, एक ही अंक में समाप्त हो जाए। नाटक में अगर बहुत सारे सीन होते हैं तो उसे एकांकी नहीं कहते। तो एकांकी शब्द का मतलब हुआ एक अंक, यानी एक ही दृश्य, एक ही सीन में वो नाटक पूरा होता है। तो कार्टून एक नाटक है। किस बारे में है इसे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं ताकि चैप्टर की समरी आपको इजीली समझ में आए। हबीब तनवीर द्वारा लिखित ये कार्टून नाटक अवध रियासत का पर बेस्ड है। अवध के जो शासक हैं वो थे आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला के कोई संतान नहीं हुई काफी समय तक। तो उनके जो भाई थे सादत अली, उन्हें उम्मीद थी कि आसिफ उद्दौला के बाद सिंहासन उन्हें प्राप्त होगा और थोड़े से धन की लोभी हैं, सिंहासन पाना चाहते हैं। तो हमेशा से मानकर चल रहे थे कि अवध का शासन आसिफ उद्दौला के बाद उन्हें मिलने वाला है। लेकिन कुछ समय बाद आसिफ उद्दौला को एक पुत्र होता है जिसका नाम है वजीर अली। तो सादत अली को काफी तकलीफ है वजीर अली से, क्योंकि जो सिंहासन उन्हें मिलने वाला था, अब राजा का पुत्र होने के नाते ये सिंहासन मिलेगा वजीर अली को। तो शुरुआत से ही सादत अली ने वजीर अली से काफी नफरत, काफी नाराज थे इनके पैदा होने के साथ। और जो वजीर अली है वो है हमारे इस जो नाटक है इसके मुख्य नायक। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर की समरी आपको थोड़ी समझ में आई होगी। जो हमारी एकांकी है ये बेस्ड है अवध रियासत। अंग्रेजों के टाइम पे कैसे फिर सादत अली वजीर अली को हटाकर अंग्रेजों को हेल्प देता है और वो चाहता है कि वो सिंहासन उसे मिले। तो 10 लाख रुपए कैश, अपनी आधी जायदाद देकर और काफी सारी और सुविधाएं अंग्रेजों को देकर वो उनसे एक एग्रीमेंट करता है कि अगर वो वजीर अली को से सिंहासन लेकर सादत अली को देंगे तो अंग्रेजों को अवध के शासन में उस दौरान बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और वजीर अली को उन्हीं के राज्य से निकाल दिया जाए। और वजीर अली के जो कैरेक्टर है अपने आप में बहुत ही दिलेर, कैसे रॉबिन हुड की तरह वो इन सारी मुश्किलों से जूझते हैं, बहुत दिलेर है, दुस्साहसी है। कुछ हद तक कंपनी के वकील से कोई बहस होती है, वो उन्हें अपमानित करते हैं और इस अपमान पर वजीर अली उनका कत्ल कर दिया है। अब अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। मदद कर रहे हैं सादत अली, क्योंकि उन अच्छे से जानते हैं वजीर अली अंग्रेजों की अगर पकड़ में आते हैं तो सिंहासन के लिए उन पर जो खतरा था वो कम हो जाए। तो ये सारा एक षड्यंत्र इस नाटक में प्रकट होता है और वजीर अली जो कहानी के नायक हैं किस तरह से इन सारी परिस्थितियों का वो सामना करते हैं, इस पाठ में आज हम देखते हैं। हबीब तनवीर जिनके द्वारा ये पाठ लिखित है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे थे। नागपुर में से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद ब्रिटेन की नाट्य अकेडमी से नाटक लेखनी का अध्ययन करने गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। प्रोफेशनल कुछ जो नाटक होते हैं उसकी स्थापना की है इन्होंने ब्रिटेन की नाटक अकेडमी से। इसका प्रॉपर एजुकेशन को नाटक लिखने का अध्ययन किया था और प्रोफेशनल नाट्य मंच यानी कि स्टेज पे जो ड्रामा या नाटक प्रेजेंट किए जाते हैं उसके लिए पूरा पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से भी सम्मानित। हबीब तनवीर के कुछ प्रमुख नाटकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आगरा बाजार, जयमदास चोर, देख रही है नैन, हिरमा की अमर कहानी, इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर। यानी कि ये कुछ ऐसे पुराने फेमस नाटक है जैसे कि मुद्रा राक्षस, बहुत ही विख्यात है ये। इसे ये बहुत पुराने समय में लिखा हुआ है, समय के अनुरूप थोड़ा सा उसको चेंज उसका रूप में दिया, तो नाटकों को आधुनिक रूपांतरण यानी उसको थोड़ा सा
ट्रांसलेट किया, नए रूपों में कुछ कन्वर्ट किया ताकि नए लोग भी उसको पढ़ सकें और समझ सकें। पाठ प्रवेश। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के बीच में आए। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन इनके इरादे व्यापार करने के थे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामे का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों यानी कि जो कि कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर, इनकी क्वालिटी दी गई। साहसी व्यक्ति जो डरता नहीं है उसको दिलेर या निडर कहा गया। दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की माने कंपनी बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया, मीन्स ऐसा इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट किया, अपना प्रभाव ऐसा कायम किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए बोले नहीं जा सकते। पाठ प्रवेश के बाद शॉर्ट में से समझ लीजिए है किस बारे में। जो वजीर अली की हमने बात की, वजीर अली एक समय पे बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम या जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सादत अली जो कि उनके चाचा हैं, सिंहासन पाना चाहते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं अंग्रेज और उनके कंपनी के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर, सैनिक जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो इन सब का सामना करते हुए वो एक छोटे से जंगल में अपने कुछ उसके मुट्ठी भर उसके कुछ ऐसे विश्वास पात्र सैनिक हैं जिनके साथ वो जंगलों में छिपा हुआ है। बहुत समय से वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो इतना निडर है, जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं उनसे बचने का प्रयास नहीं करता, खुद आता है अकेला निहत्था, उन्हीं के पास आता है और अपना परिचय देकर जाता है कि मैं वजीर अली हूँ। और क्योंकि उन लोगों ने उसे कारतूस दिए थे, ये जो बुलेट्स यहाँ शो हो रही हैं वो कारतूस दिए थे उसे पकड़ने के लिए। वो उसे कहते क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श के जा रहा हूँ। इस एटीट्यूड, इस दिलेरी के साथ वो अपने दुश्मनों के खेमे से वापस आता है। तो इसलिए इस पार्ट का नाम कारतूस रखा है। बाकी चैप्टर जैसे हम पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कारतूस पार्ट, पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। ये जो एक अंक है, ये सीन जो है वो है अंग्रेजों के कुछ अधिकारी जैसे कि कर्नल, लेफ्टिनेंट, कुछ सिपाही हैं वहाँ पे, और पहले उनकी बातचीत से शुरू होगा जैसे कि परिस्थितियां क्या है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद एक सवार आएगा, ये है वो सवार जिसके एक दिलेरी पर ये पाठ निर्भर करता है। अवधि 5 मिनट, जमाना मीन्स ड्यूरेशन, टाइम पीरियड सन 1799 का दृश्य है। समय रात का समय था। स्थान गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। गोरखपुर के पास कुछ ऐसे जंगल जिनमें अंग्रेज अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। टेंट, खेमा का शब्द का मतलब, यहाँ एक वर्ड है खेमा, खेमे का मतलब कि टेंट, जो वहां पे वो लोग जंगल में भटक रहे थे अंग्रेज, उसे पकड़ने के लिए वजीर अली को, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिपकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, कर्नल ने स्टेटमेंट दी। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथी नहीं है। क्यों कहा गया ऐसा? गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलेज पहुंचे हैं वजीर अली को पकड़ने के लिए। अपनी पूरी बटालियन, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने सारे सैनिक पहुंचे थे, लेकिन जगह जगह ये लोग दिन भर जंगलों में भटकते हैं, लेकिन वजीर अली उनके हाथ में नहीं आता, ये पकड़ नहीं पाते उनसे। अब कर्नल उनके बारे में कहते हैं, उसके अफसाने में किस्से, उसकी कहानियां जो भी उसके बारे में प्रचलित हैं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। ये नेम आपने बहुत सुना होगा, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा पात्र था जो अपनी दिलेरी, दुस्साहस के लिए जाना। नॉर्मली ये अंग्रेज अमीरों से पैसा लेके गरीब में बांटा करते थे, लेकिन दिलेर थे। तो यही दिलेरी क्योंकि वजीर अली में है, बिल्कुल निडर है, डरते नहीं है किसी से भी, तो इसलिए रॉबिन हुड से उन्हें कंपेयर किया।
उनकी बात सुनकर, उनके बारे में जानकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती। अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत यानी शासन किया था अवध पे, मगर उन 5 महीनों में वे अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक, पाक मतलब पवित्र, शुद्ध कर देना तकरीबन कामयाब हो गए। कर्नल बताते हैं अपने पिता आसिफ उद-दौला के बाद अवध का शासन वजीर अली के पास कितना ड्यूरेशन, कितने समय रहा था? सिर्फ 5 महीने। लेकिन इस 5 महीने में अंग्रेजों को अपने कार्य के दौरान, शासन कार्य में किसी भी तरह की हस्तक्षेप, कोई आप बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। और अंग्रेजों को, क्योंकि वो बिजनेस करने आई है कंपनी, तो उन्हें सिर्फ बिजनेस तक सीमित रखा, वो इनके निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आ रहा था। आए यहाँ पे जरूर वो बिजनेस के पर्पज से थे, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते। और वजीर अली जैसे लोग जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल, उनके प्रभाव को उन्होंने खत्म कर दिया था अवध से 5 महीने के शासन के दौरान, अंग्रेजी असर को बिल्कुल पाक कर दिया, मतलब दूर कर दिया अपने शासन से। तकरीबन वो कामयाब हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कार्लिंच, ये सादत अली कौन है? अब कर्नल उन्हें परिचय दे रहे हैं। ये परिचय मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ इन लोगों के बारे में। कर्नल उन्हें बताते हैं आसिफ उद-दौला का भाई है ये, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल की, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। मसलहत मतलब क्या रीजन था, क्या कारण थे। सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद व्यक्ति, ऐश यानी आराम करना पसंद करता है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी कि जायदाद, प्रॉपर्टी दे दी और 10 लाख रुपए नकद कैश दिए। अब वो भी मजे करता है और हम भी। कर्नल ने कंडीशन से परिस्थितियां समझा रहे हैं। परिस्थितियां क्या थी कि आसिफ उद-दौला का जो ये भाई है सादत अली, ये मैं अभी आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी थी इस वीडियो के। वजीर अली की पैदाइश होने पर वो नाराज थे। अब अंग्रेज क्यों नाराज थे वजीर अली से? क्योंकि जब से उसने शासन किया, उसने अंग्रेजों का प्रभाव बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो इसलिए अंग्रेज भी साथ देने को तैयार होते हैं, और साथ में मकसद तो यहाँ दिया हुआ ही है। सादत अली ने इन्हें अपनी आधी जायदाद दी, अवध का आधा राज्य दे दिया, 10 लाख रुपए साथ में नकद दिए। इसलिए अंग्रेज उसका साथ दे रहे हैं वजीर अली को सिंहासन से हटाने में। अब लेफ्टिनेंट का एक स्टेटमेंट सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत, आमंत्रण दे रहा है। इस पर्सन के नाम याद रखिए। ये सारे मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध एक टीम बना रहे थे, जैसे एकजुट हो रहे थे और एक साथ मिलकर अंग्रेजों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे। देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका योगदान है। इन लोगों के नाम ध्यान रखिएगा। ये है अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा, जिन्हें इनवाइट करते हैं वजीर अली कि वो भारत पर आए, और ताकि क्या होगा अंग्रेजों पर इस हमले में, जब वो शाही जमा से जूझ रहे होंगे, उसी समय ये भी वहां पे विरोध करेंगे। अफगानिस्तान के हमले की दावत सबसे पहले किसने दी थी? टीपू सुल्तान, हैदराबाद के सुल्तान टीपू सुल्तान, उनके बारे में जानते होंगे। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है चैप्टर। सो टीपू सुल्तान ने सबसे पहले शाही जमा को बुलाया था। उन्हीं शाही जमा को अब इनवाइट किया है वजीर अली ने। वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और साथ ही फिर शमसुद्दौला ने भी। अब एक और कैरेक्टर, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम जो कि अंग्रेजों का शासन भारत से हटाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था शाही जमा का नाम, अब शमसुद्दौला। अब शमसुद्दौला का परिचय, नवाब बंगाल का निस्बती यानी रिश्ते में भाई लगता है, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति। तो अब लेफ्टिनेंट का एक स्टेटमेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। इसका मतलब एक लहर दौड़ गई है का मतलब क्रांति की लहर दौड़ गई है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे लोग नाराज हैं अंग्रेज अधिकारियों से, और इस कंपनी के शासन को लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं, सब प्रयास कर रहे हैं अपने। यही बात लेफ्टिनेंट ने कही कि अलग अलग राजाओं के नाम हैं, लोगों के नाम जो कि
अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। इस पंक्ति का मतलब समझ में आया? पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा कंपनी के शासन का विरोध किया जाए। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब भी हुए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे तो धरे रह जाएंगे। आपको पता होगा हिस्ट्री में बक्सर का एक युद्ध, वॉर, प्लासी वॉर, इनके बारे में कहा गया कि जो कुछ कंपनी ने इन दोनों युद्धों में जीतने के बाद प्राप्त किया था, लॉर्ड क्लाइव थे उस समय उनके, तो अब जिनका कंपनी को शासन संभाल रहे हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली, तो इनके हाथों हम सब कुछ खो देंगे। ये कर्नल का एक स्टेटमेंट है। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, लेकिन हाथ ही नहीं आता। हाथ नहीं आने का मतलब, ये एक मुहावरा, हाथ नहीं आने का मतलब पकड़ में नहीं आना। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। चंद मतलब कुछ, थोड़े से लोग हैं उसके साथ जो उसके विश्वास पात्र हैं। मुट्ठी भर आदमी मतलब बहुत कम संख्या में होने के बाद भी ये दमखम मतलब इतना प्रभाव, कई समय से वो उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन आज तक उसे पकड़ नहीं पाए। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील का एक कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं ये कत्ल का किस्सा क्या था कर्नल? ये इंसिडेंट अब कर्नल नहीं यहाँ बताएंगे। कंपनी ने जब शासन लिया था और सौंप दिया था सादत अली को, तो वजीर अली को एक पेंशन के तौर पे कुछ अमाउंट दिया जाता था। पहले तो उन्हें कहा गया था कि ये पैसा उन्हें साल भर के लिए दिया जाएगा। थोड़ा सा और अपमानित कर रहे हैं उन्हें, उनसे कहा जाता है कि ये पैसा लेने के लिए आप वहाँ पे जाइए, पिछले साल का हिसाब किताब दीजिए। ये सारी चीज़ें कंपनी के वकील को उन्हें समझानी पड़ती। अब राजा है वो, उसे उसी के राज्य में आप जाने नहीं दे रहे, ऊपर से उसे खर्चे के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं उसी के राजकोष खजाने से निकाल कर। ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी अपमानजनक थी, और जब कंपनी के वकील ने उनको इंसल्ट किया तो उन्होंने बजाय डरने के उसका कत्ल किया था। ये शॉर्ट में था, अब इसी को रीड कर लेते हैं। किस्सा क्या हुआ था, उसको पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। ठीक है, जगह जहाँ पे थी अवध से हटा के उन्हें भेजा है बनारस। 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया गया। 3 लाख रुपए सालाना मतलब पूरे साल का, वजीफा मतलब होता है कि जैसे हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो उससे शासन लिया और बदले में उसे कहा गया कि हम आपको खर्चे के लिए पूरे साल का 3 लाख रुपया दे देंगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता, जो कि कोलकाता है आज का, तलब किया। तलब मतलब प्रश्न करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए वहां बुलाया। वजीर अली जब कंपनी के वकील के पास गए जो कि बनारस में रहता है, उसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो वही बनारस में करें ना, उससे उसे कोलकाता में क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों तलब करता है? यही है उसका प्रश्न कि एक कंपनी का वकील अगर उनके पास बनारस में ही है तो वो उन्हें कोलकाता क्यों बुला रहे हैं? वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उससे ही बुरा भला सुना दिया। क्या होता है बुरा भला सुनाना? एक मुहावरा जिसका मतलब किसी को बहुत बुरा कहना, अपमानित करने के लिए संदर्भ में आता है ये। वजीर अली के तो दिल में यूं तो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से, खंजर मतलब जो चाकू की तरह एक चीज उनके पास था, उन्होंने उससे वकील का काम तमाम कर दिया। इस मुहावरे को ध्यान रखिएगा, पाठ के बीच से ही मुहावरे आमतौर पे प्रश्न बोर्ड में आते हैं। तो काम तमाम कर दिया का मतलब उसको मार डाल दिया और भाग गया, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जानिसार उस शब्द का मतलब जो उस पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, ऐसे विश्वास पात्र लोग। आजमगढ़ के हुक्मरान, हुक्मरान मतलब मैंने बताया था हुक्मरान कौन होते हैं, जो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, आपके ऑफिसर्स ने उन लोगों को अपनी हिफाजत से खागरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है।
घाघरा एक नदी का नाम है जो कि वहाँ पे है, और घाघरा नदी के उधर यहाँ पे वो इसे कहते हैं कि घाघरा नदी के किनारे जो जंगल है गोरखपुर के पास, उन्हें वहां तक पहुंचा दिया लेफ्टिनेंट। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम का मतलब योजना, क्या प्लान किया है, क्या योजना है उनकी? अब लेफ्टिनेंट जानना चाह रहे हैं। तो स्कीम बताई गई कर्नल के द्वारा। स्कीम ये है कि किसी तरह तक नेपाल तक पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। ये इनकी प्लानिंग है। वहां से उन्हें पास पड़ेगा नेपाल, तो ये नेपाल चले जाएं। अफगानिस्तान से जिसे इनवाइट कर रहे हैं हमले के लिए, ये उसका वेट करें जब तक वो उनकी बात पे तैयार होकर हमला ना कर दे, और सादत अली को उसके पद से हटाकर अवध पर कब्जा प्राप्त करें। ये योजना बनाई गई थी वजीर अली के द्वारा, और अंग्रेज इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजों को भी भारत से निकालना चाहते हैं वो। तो लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच भी गया हो। लेफ्टिनेंट को डर था कि जब ये काफी समय से आप कह रहे हैं कि गोरखपुर के जंगलों में है, तो हो सकता है नेपाल पास है, ये क्या पता नेपाल पहुंच ही गए हों। कर्नल ने कहा, हमारी फौजों और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, तो ये तो हमें अच्छे से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तो इन्हीं जंगलों से उसको निकलने नहीं दिया है, वो इन्हीं जंगलों में। तो यहाँ पे नेपाल पहुंचना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक उनको बातचीत चल रही थी, तभी उन्हें एक सिपाही दिखाई देता है जो कि उन्हें इन्फॉर्म करने आ रहा है। कर्नल, क्या बात है? गोरा? गोरा मीन्स एक अंग्रेज सिपाही, उसे गोरा कहा गया। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द का मतलब धूल, मिट्टी उठती दिखाई दे रही है, यानी कि कोई व्यक्ति उनके कैंप की तरफ, उनके टेंट की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था लेफ्टिनेंट, गर्द तो ऐसी उड़ रही है मानो पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, पर मुझे तो सिर्फ एक ही सवार नजर आ रहा है। कर्नल, हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी ओर आता मालूम चलता है। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस पर नजर रखें, किस तरफ जा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश, सुबह का मतलब शक, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है उन्हें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, सीधे इन्हीं के कैंप की तरफ आ रहा है। अब जिस समय लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि एक अंग्रेज आके इन्फॉर्म करता है सिपाही कि एक सवार है, घुड़सवार, जो कि स्पीड से इन्हीं के टेंट की तरफ, कैंप की तरफ चला रहा है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब, सवार बाहर से थी। गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहते हैं। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। ये मानकर चल रहे थे कि जो व्यक्ति वहां पर आ रहा है वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति, इन्हें उम्मीद थी कि वजीर अली का कोई साथी होगा जो कि इन्हें इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा और हम उसे गिरफ्तार कर सकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली इतने सारी जगहों पे वो इन्हीं तरीकों से बहुत सारे लोगों को पकड़ चुके हैं। तो आते ही सवार उन्हें जैसे बोलता है कि खामोश रहो, चुप रहने के लिए कहता है, और सवार उन्हें बोलता है तन्हाई, मतलब उन्हें ये बात जो करनी है अंग्रेज कर्नल से, उन्हें वो सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। तन्हाई शब्द का मतलब हुआ बाकी सारे लोग जो कि उस टेंट में मौजूद हैं वो वहां से चले जाएं। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़िदुल कहेंगे। कर्नल उनसे कहते हैं कि आपको जो कहना है आप आराम से यहाँ कह सकते हैं, ये लेफ्टिनेंट है हमारी टीम के ही। लेकिन सवार ने कहा, दीवार हमगोश दारत तन्हाई। इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये बात वो सिर्फ अकेले में कहना चाहते हैं। तो सवार के कहने पर वो वहां से उन्हें भेज देते हैं। लेफ्टिनेंट चले जाते हैं, सिर्फ कर्नल और सवार बचते हैं। सवार उनसे प्रश्न करते हैं, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? सवार यहाँ पे कौन है आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपने इस स्थान पर मुकाम मतलब टेंट क्यों लगाया है? तो कर्नल बताते हैं कि हम वजीर अली को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, लेकिन इतने लाभ लश्कर, मतलब इतनी बड़ी बटालियन लेकर आप पहुंचे हो। लाभ लश्कर मतलब बहुत सारे सैनिक, पूरी एक बटालियन। कर्नल ने कहा, हाँ, गिरफ्तारी में मदद मिलती है।
वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, वो एक जाबाज सिपाही है। तो कर्नल कहते हैं हाँ मैंने भी सुना है, आप क्या चाहते हो? सवार ने कहा चंद कारतूस। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, इसी के कारण हमारे पाठ का टाइटल या शीर्षक कारतूस है। कर्नल किस लिए? सवार ने कहा वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो अब तक कर्नल के दिमाग में क्लियर हो गया ये कोई उसका साथी है जो उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देगा और हम उसके बेस पे इनको पकड़ पाएंगे। तो कर्नल उन्हें कहता है ये लो 10 कारतूस। वो उन्हें 10 कारतूस देता है। ये देखिए कर्नल उस सवार को 10 कारतूस देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। अब कर्नल पूछता है आपका नाम। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा जो सवार का है, वजीर अली अपना सही परिचय अपना नाम देकर जाते हैं। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, जान बख्श कर जा रहा हूँ आपकी, ये कहकर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है, घोड़े के चलने की आवाज आती है। कर्नल सन्नाटे में है, बिल्कुल हक्का बक्का। जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने समय से वो जंगलों में भटक रहे हैं, आज वो व्यक्ति वहां पर आता है, आपका नाम बता के जा रहा है, उससे कारतूस लेके जा रहा है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जवान में अपने आप से, एक जाबाज सिपाही। अपने ही दुश्मन की तारीफ करते हैं उसकी दिलेरी, उसका दुस्साहस देखकर कि उसकी सही नाम बताते नहीं है। वजीर अली इतने इम्प्रेस है कि वो उसे कहते हैं उसकी तारीफ में एक जाबाज, एक दिलेर सिपाही था। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इनके प्रश्नों के आंसर देने में हेल्प मिले। मौखिक प्रश्न पर कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा था? हमने पढ़ा है इस पाठ में, वो इस जंगल में खेमा क्यों लगा था? ताकि वो वजीर अली को पकड़ सके। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि वो काफी समय से उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन वो उनकी पकड़ से बहुत दूर था। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? वो देखना चाहते थे कि सवार कौन है और इनके शिविर तक, इनके कैंप तक क्यों आए। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? क्योंकि इतने समय के बाद भी वजीर अली को वो पकड़ नहीं पाए थे और दरअसल ये सवार ही वजीर अली था। नेक्स्ट लिखित प्रश्न 25 से 30 शब्दों में जिनका आंसर। वजीर अली के कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? रॉबिन हुड अपने दुस्साहस और दिलेरी के लिए जाना जाता है। तो वजीर अली ने जिस तरह से कंपनी के वकील का कत्ल किया था, उसके साहस, और अंत में भी अपने ही शत्रुओं के कैंप में पहुंचता है, तो इस दुस्साहस के कारण उन्हें रॉबिन हुड की याद आती है। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत की समझा। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, वजीर आसिफउद्दौला का भाई है ये, और वजीर अली के पैदा होने के साथ सिंहासन प्राप्त होने की जो उसकी उम्मीद थी वो समाप्त हो गई, इसलिए उसने उसकी मौत को, पैदाइश को अपनी मौत समझा था। नेक्स्ट, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उससे सादत अली ने अंग्रेजों के संग एक अग्रीमेंट, एक योजना बात की थी, जो कि आधी जायदाद दे रहे हैं, साथ में 10 लाख रुपए उन्हें नकद दे रहे हैं। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वो वहां से निकल जाते हैं और घाघरा के नदी के पास जो जंगल है वो वहां पे। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार के चले जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का, इतना हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी जिस व्यक्ति को वो पकड़ना चाहते हैं वो उन्हीं के शिविर में आएगा, अपना नाम बताएगा, कारतूस दिए जाने के कारण उन्हें समझे धमका कर चेतावनी देकर जा रहा है क्योंकि आपने मुझे कारतूस दी इसलिए मैं आपकी जान बख्श करता हूँ। लास्ट है 50 to 60 वर्ड्स में। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? ये हमने पढ़ा था, शम्सुद्दौला और शाह जमा को इनवाइट किया जाना, टीपू सुल्तान भी प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और यहाँ से पे वजीर अली के प्रयास। तो इन सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, इसलिए लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी का विरोध पूरे भारत में, हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो सारी चीजें आप मेंशन करते हुए इसका आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? ये पूरा एक पैराग्राफ में मैटर था। उसने उसको तलब किया था कोलकाता में, इसकी शिकायत करने जब वो गया तो उसने उसको अपमानित किया और उसने उसका, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल किया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए?
सवार ने उनसे कहा कि आप मुझे कारतूस दीजिए। कंपनी के वकील से कहा था कि वजीर अली को पकड़ने के लिए, तो ये कारतूस इस तरह से कर्नल ने उन्हें दे दिए थे। नेक्स्ट, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? वो कंपनी के वहाँ पे पहुँचता है, कर्नल से बातचीत करता है और अपना सही परिचय देकर आता है। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे स्पर्श के जो भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में संचयन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। बाय बाय।